ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रथम पूज्य विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंगबली स्वामी की जय, उमापति महादेव की जय, जगदम्बा महारानी की जय, सब संतों की जय। प्रिय बंधुओं, मैं उज्जवल सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के लौकुश कांड के दोहा क्रमांक 44 के आगे से श्री राम कथा का वाचन करने जा रहा हूँ। बंधुओं, आप सभी भक्ति भाव से सुनिए, समझिए और अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान कीजिए। दूर सूल कर बंधु दो सर मार्यो पुनिताप, जावंत कपिराज नल अंगद करहि बिलाप, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रमोह सुदशरथ अजय बिहारी। श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। दोनों भाइयों ने त्रिशूल निकाल कर फिर दमक कर बाण मारे, जिससे जामवंत सुग्रीव नल अंगद आदि विलाप करने लगे। जो गिर तरु कपिडार जाए, रज सम करित देहि उड़ाई, निज बानन कपि घायल कीने, जो जस उचित सो तस फल दीने। जो वृक्ष व पहाड़ बानर लाकर डालते हैं, उनको बाण से धूल के समान उड़ा देते हैं। उन्होंने अपने बाणों से बानरों को घायल कर दिया और जिसको जैसा उचित था वैसा ही फल दिया। हृदय ताकि लव मारे सायक, योजन साथ गयो कपि नायक। धाये भालु कपि कोप बढ़ाई, मल्ल युद्ध कुश कीन बनाई। निज बल भालु अवनि पछारा, दो कर चरण बांध विकरारा। लव ने हृदय में तकर बाण मारा, जो तो सुग्रीव 7 योजन पर जा गिरे। तब जाम्बवंत क्रोध कर बड़े तेजी से दौड़े और कुश से मल्ल युद्ध किया। तब कुश ने अपने बल से जामवंत को पछाड़ दिया और दोनों हाथ पैर बांध दिए। हनुमंत बांधियो पुण्य जाई, राखियो निकट अश्वथल आई। रखवारी लव छाड़ियो बीरा, आप चले रघुनायक तीरा। फिर जाकर हनुमान को बांध लिया और घोड़े के निकट रख दिया। तब लव को रखवाली के लिए छोड़ श्री राम जी के पास चले। देखे रथ पर श्रीपति सोए, फिर वीर निज लाज बिगोए। सुबट अस्त्र पट भूषण नाना, चले असुधरि लय हनुमाना। और देखा कि श्री राम जी रथ पर सो रहे हैं। कुछ लज्जित होकर लौट आए। वे सुंदर अस्त्र और वस्त्र आभूषण घोड़े पर रख कर और हनुमान जी को लेकर चले। शोभे वस्त्र भूषण भालु कपि संग, ऐश्वर्य सादरि चले। सिय निकट नायो मात दो सुत, भेंट भूषण ले चले। पहचानी कपि दो निरख भूषण, सैम सुनि सिय अति डरी। यही बीच मुनि बरस में आए, सिया उठी विनती करी।
हनुमान और जामवंत के साथ सुंदर वस्त्राभूषण वह घोड़े को लेकर चले। सीता जी के पास आकर मस्तक नवाया और दोनों पुत्रों ने भेंट भली भांति आगे रखी। दोनों बांधों को पहचान कर वह आभूषण देकर सीता जी सहम कर बहुत डरी। इसी समय वाल्मीकि जी घबरा कर आ गए। सीता जी ने उठकर उनकी विनती की। हनुमान भालु छोरि बंधन त्याग बहु समझायऊ। रिपुदवन लक्ष्मण सहित भरत राम रण पौड़ायऊ। सुत कीन कर्म कलंक मैं मुहि विधि विधवा करी। तज शोक चंदन अगर आनो जाहु पिय संग अबे जरी। हनुमान और जामवंत के बंधन खोलकर उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा श्री राम जी लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबको रण में सुला दिया। ये पुत्र तुमने कलंक कुल में कलंक का काम किया और हाय मुझे तो ब्रह्मा ने विधवा ही कर डाला। अब शोक त्याग कर चंदन और अगर लाओ मैं अपने पति के साथ जल जाऊंगी। मुनि धीर दीनो तन लीनो संग ले सादर चले। रण देखि बालक चरते आनंद बेहसी मुनि वर अति भले। रथ देगी है पहचानी प्रभु के जाए मुनि चरणन परे। उठ बैठ कौशल नाथ आरत तनय तब आगे खड़े। मुनि ने जानकी जी को धीरज दिया और पुत्रों को साथ ले आदर के साथ चले। युद्ध में बालकों के चरित्र देखकर मुनि प्रसन्न हुए। श्री राम जी के रतन घोड़ों को पहचान कर प्रभु के चरणों पर आ गिरे और बोले हे कौशलनाथ उठ बैठिए, आपके दुखी पुत्र आगे खड़े हैं। पुनि सुनि मुनिवर बैन जागे रघुपति भय हरने। बहसी उखारे नैन लीने हृदय लगाई मुनि। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। पर मुनि की कोमल वाणी सुनकर भय आदि श्री राम जी जागे। उन्होंने हंसकर नेत्र खोले और मुनि को हृदय से लगा लिया। जय विधि शेष सिय बन आनी। मुनि बरसो सब कथा बखानी। लव कुश कथा सकल मुनि भाखी। शिव बेरंची सूरज कर साखी। जिस प्रकार लक्ष्मण जी सीता जी को वन में लाए थे मुनि ने वह सब कथा वर्णन की। फिर वाल्मीकि जी ने महादेव जी ब्रह्मा और सूर्य को साक्षी करके लव कुश की सारी कथा वर्णन की। मिले तनय दो हृदय लगाई। सुधा बरस सुर सैन्य जियाई। भरत आदि जागे सब भ्राता। लक्ष्मण चले जहाँ सिय माता। तब श्री राम जी दोनों पुत्रों को हृदय से लगाकर मिले। देवताओं ने अमृत बरसाकर सब सेना जला दी। भरत आदि सब भाई जागे। लक्ष्मण जी माता सीता जी के पास चले। बौरी राम लक्ष्मण बुलाई। सुनो तात यस बचन सुनाय सुहाई। तात बचन मन मानो भाई। सिय सन देव ले हो तुम जाई। फिर श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाया और कहा तात तुम मेरा सुंदर वचन सुनो। हे भाई मेरे वचनों को मानकर तुम सीता जी से जाकर शपथ लो। लक्ष्मण जाई सिय बदनावा। कुशल कही बहु विधि समझावा। हरि इच्छा सिय मन अस आवा। शेष सहस फनियानि दिखावा। लक्ष्मण जी ने सीता जी के चरणों में शीश नवाकर कुशल कही और उन्हें बहुत समझाया। भगवान की इच्छा जिससे सीता जी के मन में भी ऐसा ध्यान आ गया। तब शेषनाग जी ने आकर सहस्र फल दिखलाए। जटित मणिन सिंहासन सादर सिय चढ़ाए। भयो अलोप पताल में
महिमा किम कही जाए लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि मंगल भवन या मंगल हारी द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम। मणि जड़ित सिंहासन पर बड़े आदर से सीता जी को बैठाकर वे अर्थात शेषनाग जी पाताल में लुप्त हो गए। वह महिमा किस प्रकार कही जाए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, मैं भुजबल सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के लव कुश कांड के दोहा क्रमांक 45 तक श्री राम कथा का गायन किया। बंधुओं, राम कथा के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। आप क्या चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेज दीजिए, हम उसका यथायोग्य पालन करेंगे। तो आज की श्री राम कथा में इतना ही। मिलते हैं भगवान की श्री हरि की कथा में अगले वीडियो में अगली राम कथा के साथ में। आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना ख्याल रखिए और प्रेम से आप मेरे साथ बोलिए जय श्री सीताराम। ओम।